बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की सबसे बड़ी खबरों में से मैं आपको एक खबर दूंगा जो फौज को चिट्ठी लिखी गई है। फिर उसके बाद बात करेंगे जो अब मामला थोड़ा सा खतरनाक हो गया है और जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब जो हैं वो खुद मैदान में उतर आए हैं और ओवरऑल इसके बाद जो सिचुएशन है वो अब किस तरह से यहां पे तब्दील होती हुई नजर आ रही है, अब वो तमाम तफसीलात आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि चिट्ठी लिखी गई है। आपको याद होगा जब माजी में इंतखाबात होते थे तो बहुत सारे नारे लगाए जाते थे। आजकल कहा जाता है कि तहरीक इंसाफ या बहुत सारे लोग जी पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड चला रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर बैलेट बॉक्सेस को लेके, बक्सों को लेके नारे लगाए गए। फिर हत्ता कि यह कहा गया कि हमें फौज की सिक्योरिटी नहीं चाहिए। लेकिन अब सूरत हाल तब्दील हो गई है और अब फौज की सिक्योरिटी चाहिए, अब फौज इलेक्शंस करवाएगी। इस बारे में एक बाकायदा तौर पे, क्योंकि तहरीक इंसाफ वाले दोस्त क्या कहते हैं, तहरीक इंसाफ के दोस्त से कहते हैं कि ये जो इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब सिकंदर सुल्तान राजा, ये एक पार्टी हैं, ये बायस्ड हैं। इमरान खान के मुताबिक ये हर वीकेंड के ऊपर जाते हैं जहां पे मरियम नवाज से और हमजा शहबाज शरीफ से इंस्ट्रक्शंस लेते हैं, वो क्या आगे करने का हुक्म देते हैं उसके ऐन मुताबिक ये काम करते हैं। अब आपको अंदाजा ये होना चाहिए कि पंजाब के अंदर 20 जिमनी हलकों के अंदर इंतखाबात होने जा रहे हैं और खबरें ये हैं कि लाहौर के अंदर कुछ मुलाकातें की जा रही हैं जहां पे कहा गया है कि अगर आप चाहते हैं हम हुकूमत को कंटिन्यू करें, हम हुकूमत करें, तो 20 में से 18 निशिस्तें नून लीग को मिलनी चाहिए। यही वजह है कि लाहौर में जो नजीर चौहान वाला हल्का है और गुजर साहब वाला, वहां पे आपने तसादुम देखा, पुलिस पूरी पार्टी बनी हुई है। पहले जिनके साथ जिनको फायर लगे, जिनको गोलियां लगी, उनके खिलाफ ये FIR और उनके डेरों के ऊपर छापे। ये किस दौर में हो सकता है? ये सिर्फ नून लीग ही कर सकती है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के आपने कराची के अंदर इलेक्शन देख लिया कि NA 240 के अंदर बड़ी मुश्किल से जितवाना पड़ा, बड़ी मुश्किल से आखिरी जो चंद 9 पोलिंग स्टेशन हैं उसके ऊपर गेम बदली। और जब MKM ने यह कहा कि हम फिर हुकूमत छोड़ देंगे अगर हमारे पास सीट ना आई, तो फिर सीट उनके पास आ गई। अब उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी इलेक्शन होना है, PK7 के अंदर, तो उसके अलावा बल्दियाती इलेक्शंस हैं खासकर कराची को लेके और दीगर बहुत सारी जगहों के ऊपर। तो अब इस बारे में जो खत लिखा गया है वो बराह रास्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जानिब से जनरल कमर जावेद बाजवा को लिखा गया है और एक तो उनकी मदद मांगी गई है, दूसरे नंबर के ऊपर उनकी तारीफ की गई है कि आपने पिछले इंतखाबात के दौरान बहुत शानदार सिक्योरिटी फराहम की है, तो इसलिए आप हमें सिक्योरिटी फराहम करें। उसके अलावा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह को यह कहा है कि आप भी रेंजर्स ऑफ फौज सेलेक्ट करें और डिप्लॉय करें क्योंकि यह सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। लेकिन असल मामला इस वक्त क्या है? असल मामला कल 21 तारीख को बहुत बड़ा एक नया पाकिस्तान के अंदर पिंडोरा बॉक्स खुलने वाला है। किस लिए? खान साहब बड़े वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि साजिश हुई या मुदाखलत वाला जो तनाजा है, खान साहब बार बार कह रहे हैं कि साजिश हुई है। फिर उन्होंने 2 बार, सिर्फ एक बार नहीं 2 बार उन्होंने DGISPR को मुखातिब करके कहा है कि क्या ये DGISPR तय करेंगे कि मुल्क के अंदर साजिश हुई है या नहीं हुई है। इसमें एक ही हल है कि आप इसके ऊपर जो साइफर है उसके ऊपर तहकीकात करें। लेकिन खान साहब को बनी गाला के अंदर कहा गया है आपकी सब बातें मानने को तैयार हैं, ये साइफर की तहकीकात से आप पीछे हट जाएं। खान साहब वहां हटने से बिल्कुल तैयार नहीं है। जिसके बाद आज हामिद मीर के शो के अंदर बैठ के, क्योंकि असद उमर साहब ने कहा था कि फौज के कमांडर इन चीफ जो हैं वो कोई जनरल साहब नहीं हैं बल्कि वो सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी हैं। इस सिचुएशन को देखते हुए आज पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि वो आरिफ अलवी को सदर मानने से इनकार करते हैं। अब इसके ऊपर कोई आइन की शिक लगती है? अब वो जो आइन पसंद हैं, जो जमहूरियत पसंद हैं, उनको यहां पे कोई मरोड़ उठेगा? बिल्कुल भी नहीं उठेगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि यहां तहरीक इंसाफ का मामला है। तो आजकल तहरीक इंसाफ के बारे में जो मर्जी बोल दो, उनके खिलाफ जो मर्जी मुकदमा दर्ज कर लो, जिस मर्जी को गिरफ्तार कर लो, आजकल सब काबिल कबूल है। अब
कौमी सलामती कमेटी। अब आपको अंदाजा होना चाहिए कि दो तरह की सलामती कमेटीज हैं। एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है जिसमें प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं, सीनियर मिनिस्टर्स बैठते हैं और सर्विसेज चीफ्स बैठते हैं। उसके अलावा एक और कौमी सलामती कमेटी पार्लियामान की भी है जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑपोजिशन दोनों हाउसेस के लोग होते हैं। अब आज सबसे पहले मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब ने एक तहरीक पेश की जिसके अंदर कौमी असेंबली हॉल जो है उसको फिलहाल मुख्तस कर दिया गया है इस चीज के लिए कि वहां पे कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास है वो हो चुके। असल मामला है क्या, आइंदा पहले बताया गया कि 3 रोज के अंदर इजलास होगा, लेकिन अब ये कल के रोज 21 जून को ही ये इजलास होने जा रहा है और इस इजलास के अंदर आर्मी चीफ, DGISI कौमी सलामती के उमूर के ऊपर ब्रीफिंग देंगे। अब आप इसको कहेंगे कि ये कौमी सलामती के उमूर क्या है, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं क्योंकि थोड़ा सा मामला खान साहब ने दोबारा इसके अंदर जान डाल दी है। जब DGISPR ने इसके ऊपर कमेंट किया तो तहरीक इंसाफ ने इस मामले को ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट किया। अब कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास जो होने जा रहा है पार्लियामान का, जिसके ऊपर कौमी सलामती के जो अरकान हैं, कौमी सलामती से जुड़े हुए DGISI आर्मी चीफ ब्रीफ करेंगे कौमी सलामती के उमूर के ऊपर। अब आपको अंदाजा होना चाहिए कि शहबाज शरीफ हुकूमत ने आते ही सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुला के वहां पर यह कहा था किसी किस्म की कोई साजिश नहीं हुई। अब तसल्ली अभी भी नहीं हो रही, अगर साजिश नहीं हुई, आप क्लियर हैं, तो ये बार बार आपको क्यों कहना पड़ रहा है, बार बार आपको इजलास क्यों करना पड़ रहा है। अब कल जो इजलास है उसके अंदर ये तमाम शख्सियात होंगी, इंटेलिजेंस चीफ होंगे, आर्मी चीफ होंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक एलामिया आएगा, उस एलामिया के अंदर ये कहा जाएगा कि देखें जी इदारों ने हमें ब्रीफिंग दे दी है और इदारों की ब्रीफिंग के बाद हम इस नतीजे के ऊपर पहुंच गए हैं कि बिल्कुल जी यहां पे कोई किसी किस्म की साजिश नहीं हुई और खान साहब जो हैं अब इस चीज से पीछे हट जाएं। मसला क्या है, मसला वही है जिससे खान पीछे नहीं हटना। खान कह रहा है कि आप उस साइफर की तहकीकात करवाएं। उसकी वजह क्या है, खान साहब का ख्याल यह है कि सिर्फ बाहर की ताकतें उसमें शामिल नहीं थी, लोकल हैंडलर्स हैं, वो लोकल हैंडलर्स का एक्सपोज होना बहुत जरूरी है। वो जो लोकल हैंडलर्स हैं वो बहुत डरे हुए हैं कि अगर उनके नाम आ गए, ये ठप्पा उनके ऊपर लग गया तो कैसे पाकिस्तान के अंदर सरवाइव करेंगे, कैसे लोगों को जवाब देंगे। तो वो बार बार बेचारे परेशानी की हालत में हैं। अब जरा सूरत हाल तो कशीदा हो रही है। मैं आपको कुछ और खबरें भी देना चाहता हूं जिससे आपको अंदाजा होगा कि मामला थोड़े से तब्दील भी हो रहे हैं। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन जो है एक बड़ी तंजीम है और एक खास मकतबा फिक्र जो है वो जो अमेरिका के हवाले से खास जज्बात तासुरात रखता है, उन्होंने आज खान साहब को ज्वाइन किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के दरमियान एक इश्तराके अमल का जो जामे मुआहिदा है वो तय पा गया है। और इसके अलावा जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं उनकी इमरान खान से भी मुलाकात हुई है जिसमें दोनों ने मिलकर आगे चलने के हवाले से इत्तेफाक किया है। लेकिन यहां पे जहां बहुत सारी अच्छी बातें हैं, अब तहरीक इंसाफ के हवाले से भी खबर दूंगा, लेकिन पहले मिफ्ता इस्माइल वाली बात बता दूं। मैंने आपको बताया था कि वो कह रहे हैं जनाब कि देखें बहुत जल्दी मुआहिदा बहाल हो जाएगा। अब खबर यह है वो कह रहे हैं कि 1 से 1.5 दिन के अंदर IMF का प्लान बहाल होगा। अगर ये प्लान बहाल ना हुआ तो भाई आप क्या करेंगे, अब कैसे सब्र करेंगे, कैसे डॉलर को कंट्रोल करेंगे। आप कल कौमी सलामती कमेटी जो है उसका इजलास तो बुलाने जा रहे हैं पार्लियामान का, लेकिन आप जरा डॉलर के ऊपर भी मेहरबानी करें और उसके ऊपर भी जो माहिरीन है उनके साथ मिल लें। अब खान साहब जो हैं वो बनी गाला के अंदर मौजूद है। आज शीरी मजारी और फवाद चौधरी जो हैं वो जा रहे थे, लेकिन इस असद उमर साहब भी थे, तो उनकी गाड़ियों को असातिज़ा ने रोक लिया। असातिज़ा वहां पे मौजूद हैं बनी गाला जो खान साहब की रिहाइश गाह उसके बाहर, और वो एहतजाज कर रहे हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन हैं, उनसे वादा ये किया गया था कि आपको मुस्तकिल कर देंगे। वो कह रहे हैं जी 58,000 असातिज़ा हैं जिनकी तादाद उनको तारीख तकर्रुरी से, यानी जिस दिन उनको अपॉइंट किया गया उस दिन से उनको मुकर्रर किया जाए और उसी दिन से उनकी सीनियरिटी और सालाना इंक्रीमेंट भी दिया जाए। वो बता रहे हैं जी अगर हमारी बात ना मानी गई तो हम खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तहरीक चलाएंगे। अच्छी बात यह है कि वो धरना दे रहे थे, असद उमर साहब ने उसको डिस्करेज नहीं किया, हालांकि वहां पे खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के लोग भी हैं, दीगर भी। उनका ये अच्छी बात है कि आप कम अपने एहतजाज के लिए, अपने हक के लिए खड़े हैं। मैं खान साहब तक आपकी बात जरूर पहुंचाऊंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।